आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सब्जेक्ट मैथ्स, मजमून रियाजी। प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी ये किताब पढ़ेंगे। पेज नंबर 38-39 आपकी किताब में सफा नंबर 38 और 39। 10 की पहचान और लिखना, आओ दहाई समझे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 10 की पहचान और लिखना, आओ दहाई समझे। दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 10। लेट अस लर्न टेंस। दस की पहचान और लिखना। इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ 10। प्यारे बच्चों, अब तक हमने 1 से लेकर 9 तक ये अदद सीखे हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इसके आगे कौन सा अदद आएगा वो देखते हैं। तो चलिए, यहाँ आपके सामने कुछ चीजें आ रही हैं, उसको हमें काउंट करना है, उसको हमको गिनना है, ठीक है? तो ये क्या है? स्टार है, एक स्टार है ना, एक तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना प्यारे बच्चों? और हम इंग्लिश में भी गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से लेकर 9 तक ये सिंगल
डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट यानी एक अदद है। एक जो एक नंबर है वो सबसे छोटा एक अदद है और 9 जो है सबसे बड़ा एक अदद है। तो नंबर 1 इज स्मॉल number 1. 1 is the smallest one digit number and 9 is biggest one digit number. The numbers 1 to 10 is a single digit number. We also call these numbers as units. तो 1 से 9 जो है वो एक अदद है और इन्हें हम इकाई भी कहते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। तो 1 इकाई जो है सबसे छोटा अदद है और 9 इकाई जो है वो सबसे बड़ा अदद है। तो आगे अगर हम इसमें 9 इकाई में 1 इकाई मिला दें तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? +1 जमा 1 बराबर 12 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमने 9 में 1 जमा किए तो कितना हमको 9 स्टार में 9 तारों में 1 तारा जमा किए तो कितने तारे मिलेंगे हमको? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तारे मिलेंगे। अगर हम 9 में 1 जमा करेंगे तो 10 बन जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अगर हम 9 में 1 जमा करेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 चीजें हमको मिलेंगी। 9 चीजों में अगर हम 1 चीज जमा करेंगे, एक और चीज जमा करेंगे तो वो 10 हो जाएंगी। इसको हम लिखेंगे कैसे? 9 जमा 1 बराबर 10। 9 प्लस 1 12 10। 9 में 1 जमा करने पर हमें 10 चीजें मिलती हैं। 9 + 1 9 में 1 ऐड करने पर हमको 10 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो और हम एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आइसक्रीम। वाव, आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। बच्चों आपको भी पसंद है ना आइसक्रीम खाना? तो यहाँ तो अभी बहुत सारे आइसक्रीम आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं कितने आइसक्रीम हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसक्रीम। वाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 + 1 became 2. 2 + 1 became 3. 3 + 4 became 5. 5 + 1 became 6. 6 + 1 became 7. 7 + 1 became 8. 8 + 1 became 9. तो अगर हम 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। 2 में और 1 जमा करेंगे 3 हो जाएगा। 3 में 1 और जमा करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 1 और जमा करेंगे 5 हो जाएगा। 5 में 1 जमा करेंगे 6। 6 में 1 जमा किए 7। 7 में 1 जमा किए 8 और 8 में 1 जमा करेंगे 9। तो हमारे पास
9 आइसक्रीम है। अगर हम एक आइसक्रीम और जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको कितने आइसक्रीम जमा करना है? 1 9 आइसक्रीम में 1 आइसक्रीम ऐड करना है, यानी प्लस करना है, यानी जमा करना है। तो हमको कितने आइसक्रीम मिलेंगे? इक्वल बराबर 9 जमा 1 बराबर कितने आइसक्रीम मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइसक्रीम मिलेंगे। अगर हमने 9 आइसक्रीम में एक आइसक्रीम और जमा कर दिए तो हमको मिल जाएंगे 10 आइसक्रीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइसक्रीम मिलेंगे। 9 आइसक्रीम में हमने अगर एक आइसक्रीम और ऐड किए तो हमको मिल जाएंगे 10 आइसक्रीम्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 9 प्लस 1 इज इक्वल 10। 9 जमा 1 बराबर 10। तो 9 में अगर एक जमा करेंगे, एक मिला दिए तो हमको मिल जाएगा 10। 9 आइसक्रीम में हमने एक आइसक्रीम और मिला दिए और जमा कर दिए तो मिल जाएगा हमें 10। 9 जमा 1 बराबर 10। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो अब हम किताब के एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपकी किताब में सफा नंबर 38 पर 39 और 38 आज हम देख रहे हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पर और एग्जाम्पल्स हैं, हम उसे देखते हैं। दस की पहचान और लिखना। देखो अभी यहाँ 9 और 1 10 कैसे होगा? हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3, उर्दू में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जमा 1 बराबर 10 है क्या? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 9 में अगर हम 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 10, है ना प्यारे बच्चों? और अब नीचे जो है फूल दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कितने फूल है वहाँ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा। तो आप गिनो। 9 में अगर हम 1 जमा कर दिए तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड। 9 में 1 जमा करने पर हमको मिल जाएंगे 10 फूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कितने हैं? माचिस की तीलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें हमने 1 जमा कर दिए तो बन जाएंगे 10। 10 तीलियां हमको मिल गई। एक से 9 नई अलामतें सबको और नुक्ता सिफर को नहीं चाहिए। अलामतें नहीं अब दिखाएंगे आदाद, उन्हीं से सब अलामतें नहीं है 10 के लिए। फिर कैसे लिखेंगे 10? इस तरह लिखेंगे 10। ये हमारे पास जो अदद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 अदद है। अगर 0 हम 1 से पहले लिखते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अगर 9 के बाद आता है, अगर किसी अदद के साथ में लग जाता है 0 तो उसकी वैल्यू होती है। तो हम इस कैसे 10 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 10। देखो बच्चों, आपके किताब में भी दी गई है, तो इसको हम 10 कैसे लिखेंगे, 1 और 0, 1 और 0 इस तरह से 1 और सिफर मिला के हो गया 10, 1 और सिफर। तो इस तरह से हम किताब में भी लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे 1 और सिफर 10। तो आपको भी इसी तरह से किताब में मशक करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आओ दहाई समझे, एक एक करके जमा हुए 10 बांध लो, उनका गट्ठा बस रखो उसको बाएं जानिब, याद रखो नाम है उसका दहाई, अलग अलग थे तब थे वो इकाई, बाएं जानिब है दहाई, सिफर का मकाम है इकाई। तो हमारे पास जो है 10 चीजें हैं, उसको अगर हमने बांध लिए तो एक गट्ठा बन गया, और उसको हम 1 2 3 इस तरह नहीं गिनेंगे बल्कि एक साथ गिनेंगे और उसको कहेंगे एक दहाई। और एक दहाई हम लिखेंगे इस तरफ लिखेंगे हम बाएं जानिब, और इकाई हो जाएगी सिफर। समझ में आया बच्चों? दहाई में 2 अदद होते हैं और इकाई में 1 अदद। अब हम समझेंगे, अब हम और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे यहाँ फूल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फूल है। इसको हम अगर अलग अलग गिने तो एक एक गिनेंगे, है ना? तो इसको हम कहेंगे 10 फूल है, ये अलग अलग 10 फूल है। अब हमने इसको बना लिया 10 फूलों का एक बंडल, 10 फूलों का एक बंडल बन गया, तो इसको हम कहेंगे एक दहाई। 10 का दूसरा नाम दहाई है, एक दहाई है। समझिए प्यारे बच्चों, 10 फूल है, लेकिन अब हम उसको एक बंडल बना दिए, तो एक बंडल मतलब एक दहाई, एक दहाई मतलब 10। और दहाई हम लिखेंगे बाएं जानिब, और इकाई इसमें है सिफर। और एक बार समझेंगे, यहाँ कुछ हमको मोती दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोती है ना प्यारे बच्चों? अब हम इसकी 10 मोती एक क्या किए, हमने उसको एक माला बना दी। तो ये जो है 10 मोती नहीं कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे एक दहाई। एक दहाई मतलब 10, 10 10 एक दहाई, एक दहाई मतलब 10, 10 मतलब एक दहाई। तो 10 का दूसरा नाम भी है एक दहाई, और उसको हम लिखेंगे दहाई को बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ जो होगा वो सिफर इकाई। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इसमें एक गड्ढा बाएं जानिब है, वो है दहाई। दहाई यानी एक साथ 10 इकाई। समझ में आया प्यारे बच्चों? 10 इकाई एक साथ कर देने पर उसको हम 10 इकाई नहीं कहेंगे बल्कि एक दहाई कहेंगे। एक इकाई बाकी नहीं बचा, यानी इसके मकाम पर 0 लिख दिए हमने। 10 में एक दहाई और सिफर इकाई, इसलिए अदद 10 को अलामत 10 लिखते हैं इस तरह से। तो 10 यानी एक दहाई, और इसमें कोई और इकाई नहीं है, इसलिए सिफर इकाई। Let us learn tens.
Introduction and writing of 10. 9 and 1 make 10. Take 9 objects. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 1 crayons add. Take 9 crayons plus 1 crayons is equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 and 1 make 10. Take 9 flowers. Count. You children, you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. 9 flowers plus 1 flowers is equal 10 flowers. Take 10 matchsticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 1 matchstick is equal 10 matchstick. 1 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Each number has unique sign. 0 has a OL ring, that is fine. We want to know more sign to memorize, to write all numbers in an easy exercise. How can we write 10, the next number 10? 10 is how it's written. तो इस तरह से लिखेंगे हम. इस तरह से लिखेंगे 1 and 0. One and 0 make 10. इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. आप इस तरह से लिखेंगे 1, 0, 10. 1, 0, 10. इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. Units gathered together. Let us make a bunch of them, tie them into a bundle and keep on the left side. Note that a 10 is a set of 10 single tones together. When they were single, they were called units. The house of tens is on the left and is now occupied. 0 fills the unit's house, which was emptied. 1 tens left. 0 units right. और अच्छी तरह से लोग समझ लेते हैं. Let's understand. Objects. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 flowers. Even 10 flowers. Made it a bunch. 10 का एक बंडल हमने बना लिया. तो उसको हम क्या कहेंगे? एक बंच को 10 के 10 flowers became 1 10. 10 flowers का एक बंच तो क्या बन जाएगा? 1 tens. Kept left 1 tens and right 0 units. तो हमको लेफ्ट में 1 10 लिखना है और यूनिट्स नहीं है तो 0. ओके. यहाँ 10
ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट्स हमको लेना है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चीजें हमने 10 हमने क्या ली है? मोती, पर्ल्स। अब इसको हमने एक उसमें हार बना लिए, माला बना ली। तो अब ये एक बंच की शक्ल का हो गया। अब उसको हमने 10 मोतियों के बंच को हम कहेंगे 110। 1/10 क्या कहेंगे? 1/10। और यूनिट्स 0 है तो 0 यूनिट्स लिखेंगे। और 1/10 जो हम लिखेंगे लेफ्ट में और राइट में लिखेंगे यूनिट्स, तो यूनिट्स नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो 10 objects made 1/10. There, one bundle on the left side is a 10. A 10 means a bundle of 10 units or singles. Nothing is left is units house, so we write 0 in it. A 10 has 1 10 and 0 units, and so the number 10 is written as 10. तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? 10 इस तरह लिखना है और 10 कैसे बना 9 के बाद वो सीखा। फिर हमने दहाई भी सीखी, यानी एक दहाई मतलब 10। इंट्रोडक्शन एंड राइट ऑफ 10 एंड वी लर्न टेंस। तो प्यारे बच्चों, इसकी मशक और अच्छी तरह कीजिए। आप किताब में दी गई है प्रैक्टिस, उसको 10 लिखने की, तो आप लिखिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं और आप तक जो है वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए।
और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गए हैं वो समझ में आ गए होंगे और पढ़ना भी आ गया होगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। YouTube की जो लिंक है आप उसको क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको कभी भी दिखाई देगा। अगर आपको फिर से देखना है, फिर से प्रैक्टिस करना है तो आप इसको देखिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और लाइक भी करना होगा। ठीक है? अगर आप ऐसे करोगे तो जो भी एजुकेशनल वीडियो आएगी मेरी, वो आप तक फौरन पहुंच जाएगी, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो सब्सक्राइब नाउ, अभी करो। आज का सेशन यहीं खत्म हुआ। आपको भी मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और आपको जो भी काम दिया गया है उसे आप पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।